जितने वादे किए कोई पूरा नहीं किया, और जो इलेक्शन से पहले बातें की एक भी पूरा नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद ओवरसीज पाकिस्तानी आज भी इमरान खान के साथ खड़ा होकर नारा लगा रहे हैं, मुस्लिम मुल्कों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काफी बड़ी तादाद में बाहर आ रहे हैं। उन्होंने कोई वेबसाइट बनाई है, वहां पे कुछ चंदा भी दे रहे हैं। कौन सी ऐसी बात है इमरान खान साहब की कि अब भी ओवरसीज पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इमरान खान ही चाहिए हमें? क्या निकालना क्या चाहते हैं इमरान खान साहब से? यार असल में उन्हें ना दो बातें हैं। एक तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मरियम औरंगजेब की, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग ही न्यूज हुई कि इन्होंने किस तरह ट्रेंड चलवाए और वो बॉट्स को खरीदा, फेक ट्रेंड चलवाए, और उन ट्रेंड में दो ट्रेंड थे। मरियम औरंगजेब ने एक का जिक्र किया, लेकिन बुनियादी तौर पर दो ट्रेंड थे। एक तो सरेंडर बाजवा और दूसरा इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। और इन ट्रेंड के जरिए सोशल मीडिया पर ऐसा लगा कि जैसे बहुत बड़ी कयामत आने लगी है। और पता चला कि ये चंद हजार अकाउंट हैं जो एक ट्वीट को हजार दफा रीट्वीट करते हैं। और मैं तो इतना टेक्नोलॉजी का आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो टेक्नोलॉजी के माहिर लोग हैं वो ये कहते हैं कि सारा कुछ खरीदा जाता है और इसमें बैरून ममालिक के साइबर सेल भी इन्वॉल्व हैं। और ये वो साइबर सेल हैं जो हमारे दोस्त मुल्कों के नहीं हैं। कल एक साहब जो वजीर का हलफ उठा रहे हैं, उन्होंने एक मीटिंग में मुझे परसों बताया कि ये पीटीआई वाले हर ट्रेंड सोशल मीडिया पर डेली 6 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, डेली। और ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि जिससे लगता है कि ये मुल्क को तबाह करने की साजिश है। एक फेक बयानिया बनाने की कोशिश की गई है, लोगों को जज्बाती करने की, लोगों को ब्लैकमेल करने की, पाकिस्तान के इदारों में तकसीम डालने की। देखिए, हम भी बहुत खिलाफ हैं फौज के गैर जमहूरी किरदार के, लेकिन बाहर बैठकर पाकिस्तान की फौज पे कोई आवाज उठाए तो हम नहीं उठाने देते। ये नहीं हो सकता। आप दुश्मन ममालिक की मदद से, उनके साइबर सेल की मदद से फौज में तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये आपको पता है कि ये नेटवर्क पकड़ा जा सकता है। आज की सबसे बड़ी खबर ये है जो मरियम औरंगजेब ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कि ये पकड़ा जाएगा। ये लोग किसी जमात के मुजरिम नहीं है, ये कौम के मुजरिम है। और इनको जो है अगर इनको सजा ना दी गई तो ये तो इसी तरह मुल्क को तबाह करते रहेंगे, ये तो लोगों को ब्लैकमेल करते रहेंगे। और ओवरसीज पाकिस्तानियों के दो वजूहात हैं। आधे लोगों को पाकिस्तान आए हुए बहुत अरसा गुजर गया। इमरान खान आधे आए ही नहीं कभी। हाँ, थ्योरी में बातें ठीक है इमरान खान की, सियासत में करप्शन नहीं होनी चाहिए, अदलिया आज़ाद होनी चाहिए, नया पाकिस्तान बनना चाहिए, ये सारी बातें थ्योरी में। और वो थ्योरी सुनते हैं, उन्हें प्रैक्टिकल का अंदाजा नहीं है। उन्हें अंदाजा नहीं है कि इस मुल्क में गरीब आदमी का जीना कितना हराम हो गया। उन्हें अंदाजा नहीं है इमरान खान ने खुद कितनी करप्शन की है। उन्हें अंदाजा नहीं है यहाँ पर भूख के मारे लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, ये उन्हें अंदाजा नहीं है। तो इस वजह से उनको एग्जैक्टली सिचुएशन का पता नहीं है। दूसरा, जो लोग थ्योरेटिकल चीजों पर बिलीव करते हैं, ग्राउंड रियलिटीज उनको नहीं पता होती, उनको हवाले से। तीसरी बात यह है कि एक खास प्रोपेगेंडे के जरिए लोगों के जहनों में नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक जहर भर दिया गया है और वो जहर उनके जहनों में सरायत कर गया है। वो इनको अवामी नुमाइंदे नहीं समझते, इनको चोर डाकू करप्ट लोग समझते हैं। हालांकि उन्हें अंदाजा नहीं है कि जमहूरियत के लिए जितनी कुर्बानियां इन दो जमातों ने दी हैं शायद ही किसी ने दी। तो ऐसे लोगों के जहन माऊफ हुए में हैं, उन्हें ग्राउंड रियलिटीज का पता नहीं है और वो बड़े फख्र से इमरान खान के हक में कैंपेन चला रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि इमरान खान कहना क्या चाह रहे हैं। और सच्ची बात है, हम पाकिस्तान में रहते हैं, अब तो हमें भी नहीं समझ आ रही कि इमरान खान कहना क्या चाहते हैं। कहना क्या चाहते हैं। मैं छोटी सी बात ऐड कर दूं, ये जो आप ट्रेंड्स वाली बात कर रहे हैं, ये मत भूलिएगा कि इन ट्रेंड
को चलाने में, हेल्प करने में, दूसरे मुल्कों के एजेंसियां से लेके जो भी करने कराने वाले हैं, जो पाकिस्तान के हक में नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह कहना नहीं चाहिए, तोड़ने की हद तक बातें होती हैं, तो वो सब भी हेल्प आउट करते हैं इस किस्म के ट्रेंड इमरान खान साहब के चलाने में। और जिनके एजेंडे पे इमरान खान साहब कोई कहे ना कहे